ফ্রান্স ও বাংলাদেশের রাফাল চুক্তি। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত, তবে সম্প্রতি এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে দুই দেশের বাসিন্দা, তাতে বন্ধু নাকি শত্রু সেই বিষয়টা এখন যথেষ্ট রহস্যময়। এবার রাফাল আসতে চলেছে বাংলাদেশে, বাংলাদেশের সাথে চুক্তি হচ্ছে ফ্রান্সের। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেই কিছু বছর আগে এসেছে এই যুদ্ধ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं सऊदी अरेबिया के सफ़र पर हूं, जिसकी वजह से डेली 4 से 5 जो व्लॉग हैं वो मैं आपको नहीं दे पा रहा। उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूं, लेकिन जैसे इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो डेली रूटीन का जो काम है वो करेंगे, आपको 3 से 4 व्लॉग भी देंगे। अच्छा, बात है राफेल फाइटर जेट की। अब द गार्डियन से लेकर हिंदुस्तान टाइम तक सब ही इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, सब ही कह रहे हैं कि राफेल फाइटर जेट अब बांग्लादेश लेने जा रहा है फ्रांस से। इससे पहले क्या हो रहा था? सिर्फ बातें हो रही थी। इससे पहले क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ शोर हो रहा था जब शेख हसीना की हुकूमत थी। लेकिन अब वेस्ट बंगाल का मीडिया भी इसको मान रहा है। अब वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो कह रहा है कि देखें, ये जो राफेल फाइटर जेट है ये अगर बांग्लादेश के पास आ जाता है तो फिर हमारी जो ताकत है यानी इंडिया की वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेम राफेल जो फाइटर जेट है वो भारत के पास भी है। अब देखिए, भारत का जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ आजकल उसके जो ताल्लुक है, रिश्ता है, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है। तो उन्हें ये जलन है, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये जो डील हो रही है ऐसी क्यों डील हो रही है, यानी ये जो राफेल फाइटर जेट है ये क्यों बांग्लादेश के पास आ रहा है, यानी इंडियन मीडिया ये कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के जो पर्सनल एडवाइज़र भी हैं, वो खुद भी चीफ एडवाइज़र हैं, उनसे जब पूछा गया कि भाई ये जो राफेल फाइटर जेट के बारे में हम बातें सुन रहे हैं, क्या ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है या सिर्फ बातें ही हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें, बांग्लादेश की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो कभी भी अपनी कोई भी जो डील है, कोई भी अपनी इस तरह वेपन्स को लेकर के कोई भी चीज़ बांग्लादेश जब इंपोर्ट करता है, लेता है, उसको सीक्रेट रखता है, उसके ऊपर ज़्यादा शोर नहीं करता, उस पर ज़्यादा लोगों को दिखाता नहीं है, शो ऑफ नहीं करता। इसलिए हम इसके ऊपर चुप है। इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो राफेल फाइटर जेट हैं बांग्लादेश के पास आ रही हैं और हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी चला रहा है, ववेला कर रहा है और रो भी रहा है, इस वक्त कंफ्यूज भी है कि भाई ये राफेल फाइटर जेट आखिर क्यों आ रहे हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले ये हम देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। এবার রাফাল আসতে চলেছে বাংলাদেশে, বাংলাদেশের সাথে চুক্তি হচ্ছে ফ্রান্সের। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেই কিছু বছর আগে এসেছে এই যুদ্ধ বিমান, কিন্তু এবার নাকি বাংলাদেশেও আসতে চলেছে রাফাল। হ্যাঁ, ভারতীয় গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশের সাথে চুক্তি হয়েছে ফ্রান্সের। রাফাল যুদ্ধ বিমান কিনতে চলেছে নাকি বাংলাদেশ, কিন্তু ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর সত্য নয় বলেই জানিয়েছেন বর্তমান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য সানডে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্টস নামের ফেসবুক পেজে এই খবর জানানো হয়। বাংলাদেশের রাফাল কেনার খবর সত্য নয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ধরনের কোনো চুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগতও নয়। প্রেস উইংয়ের পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে 2019 সালে রাফাল ক্রয় চুক্তিটি ঢাকা এবং প্যারিসের মধ্যে আলোচনার পর্যায়ে ছিল। করোনা মহামারীর সময় এটি স্থবির হয়ে পড়ে, কিন্তু পুনরায় আলোচনা শুরুর জন্য বাংলাদেশ ফ্রান্সের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পায়নি। কিন্তু এমন খবর প্রকাশের মাধ্যমে ভারতের ঠিক কি অভিসন্ধি রয়েছে? রাফাল কেনার প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ কেন এমন আজগুবি দাবি তুলছে ভারতীয় এই সংবাদ মাধ্যম? কেনই বা এই মিথ্যাচার? বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রধানত দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, সত্যিই বাংলাদেশ
যুদ্ধ বিমান ক্রয় করছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। কেননা এই ধরনের খবর দেখার ফলে বাংলাদেশের মিডিয়া বা প্রশাসন এর পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কী স্টেটমেন্ট দেয় সেটাই দেখবার জন্য। ফলে এই জায়গা থেকে ভারত নিশ্চিত হতে পারবে যে বাংলাদেশ নিজের সামরিক বলকে বাড়াচ্ছে কিনা। দ্বিতীয়ত আরেকটি বিষয়ও অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা, যেহেতু ভারত শেখ হাসিনাকে সমর্থন করে এসেছে, শেখ হাসিনার সময়ের করা সেই রাফাল চুক্তি এখনো পর্যন্ত বাস্তবায়ন হতে পারেনি, সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরার জন্য এমন প্রতিবেদন ছড়িয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম। आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कह रहा है कि बांग्लादेश के पास अगर राफेल फाइटर जेट आ जाता है तो फिर जो बांग्लादेश है उसके ऊपर अटैक करना, बांग्लादेश को कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेम ताकत, सेम जो टेक्नोलॉजी है राफेल फाइटर जेट जो फ्रांस से लिया गया, हिंदुस्तान ने जो लिया, वो बांग्लादेश के पास आ जाएगा। तो फिर बांग्लादेश को जब आप उसकी जो स्पेस में जाएंगे, उसकी फजा में जाएंगे, उसको अटैक करना चाहेंगे, तो फिर जब उसके पास भी यही एयरक्राफ्ट होगा यानी राफेल फाइटर जेट होगा, तो भाई आप कैसे करेंगे? ये भी एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। और फिर ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश की फजाई ताकत है, एयरफोर्स है, वो और मजबूत हो जाएगी और फिर हिंदुस्तान के लिए ये बड़ा मसला है। और इसीलिए हिंदुस्तान अब चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से फ्रांस को कह के हम जनाब ये डील है वो कैंसिल करवा दें इनकी। और देखें, हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के पास ये राफेल फाइटर जेट हो। इसीलिए आपको याद होगा कि जब शेख हसीना के दौर में शेख हसीना ने कभी पहले तो जुर्रत ही नहीं की इस तरह बड़े बड़े विमान या फाइटर जेट या कोई ड्रोन ले, लेकिन अगर कोई कोशिश करती तो फौरी मोदी उनको रोक देता था। इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री को, अपना एयरफोर्स को और नौबानी को और ये जो नेवी को मजबूत नहीं होने दिया, स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है बांग्लादेश को। लेकिन अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है, आज़ाद हुकूमत है, बड़े बड़े फैसले कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए वो कहते हैं भाई हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। अब जनाब ये अब आपने भी बताना है कि क्या बांग्लादेश का ये बड़ा फैसला किस किस दोस्त को पसंद है, कौन चाहता है कि भाई राफेल फाइटर जेट है ये बांग्लादेश के पास हर सूरत आना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, हम भारत से भाई डरने वाले नहीं हैं, ये कौन चाहता है? और अपने आप को मजबूत करें यानी बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग करें। बताइएगा जनाब कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा हूँ मदीना तुल मुनव्वरा मक्का से। इस वक्त मैं गाड़ी में ही मौजूद हूँ। नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है तो अब मैं नमाज अदा करूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मदीना जाएंगे। अच्छा, मैं एक गाड़ी में जो हमारे ड्राइवर हैं वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ है, जो मैंने टैक्सी ली है उनसे रात गए हम जामिया मस्जिद आयशा में गए तो वो हमारे साथ थे। उनसे काफ़ी मैंने गपशप लगाई, चिट चैट की, उनसे पूछा कि भाई ये बताएं यार आपके मुल्क के हालात के बारे में। तो फिर उन्होंने भी बड़ी कमाल की बातें की हैं। क्या उन्होंने मोदी के बारे में कहा, क्या प्रोफेसर यूनुस, फिर शेख हसीना, हाँ शेख हसीना के बारे में क्या कहा, ये उसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट व्लॉग बनाया है, मिनी व्लॉग बनाया है। वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पब्लिक करूँगा, कल कर दूँगा, अब तो टाइम नहीं है। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।